हेलो गाइस। तो चलिए आज हम बात करेंगे विंड एनालिसिस के बारे में। तो विंड एनालिसिस की जितने भी स्टेप होते हैं हम वो आज अपने इस स्ट्रक्चर पर लगाने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास ये 5 स्टोरी की एक बिल्डिंग है जिसमें हम अपने सभी विंड के जितने भी स्टेप्स होते हैं उनको फॉलो करते हुए हम इसको पास करेंगे। और इसमें क्या क्या रूल्स होते हैं इसको बनाने के और किस कौन कौन से स्टेप्स को कहाँ कहाँ यूज़ करना है, तो हम इसके बारे में आज बात करेंगे। होगा। और तो चलिए। इसके लिए हमें सबसे पहले अपने एक स्ट्रक्चर को मॉडलिंग करनी होगी। तो मॉडलिंग करने के लिए हमें सबसे पहले न्यू मॉडल में जाना है। तो न्यू मॉडल में जाने के बाद आपके पास इस तरह का एक टैब खुलेगा, जैसे हम अभी तक अपने पिछली वीडियोस में करते आ रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ से अपने इंडियन कोड और स्टील का कोड और कंक्रीट का कोड यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ओके करना है। ओके करते ही आपके पास यहाँ से ग्रिड प्लान आएगा। तो आप यहाँ से ग्रिड प्लान को चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नंबर ऑफ स्टोरी 6 कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ स्टोरी। और मैं स्पेसिंग रख लेता हूँ ग्रिड के बीच में 4 मीटर की। तो और यहाँ से 4 मीटर की। अगर आपको ये नहीं पता है कि हम किस तरीके से ग्रिड प्लान को बनाते हैं या फिर अपने ग्रिड को किस तरीके से डिसाइड करते हैं, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख लेना। मैं अपने ऊपर वीडियो में आई सेक्शन में वीडियो डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ से ओनली ग्रिड पे क्लिक करना है, फिर ओके। ओके करने के बाद आप देखेंगे हमारे पास इधर 3D व्यू आएगा, उधर 2D। तो देख सकते हैं हमारे दोनों व्यू आ चुके हैं। तो चलिए इस पे हम आज बात करेंगे विंड एनालिसिस की। तो इसके लिए सिंपली हमें कुछ काफ़ी सारे स्टेप तो हमारे पुरानी वीडियोस के तरह ही हैं जो हम डिफाइन करेंगे, लेकिन कुछ स्टेप इसमें हमारे न्यू है। तो जो हमारे न्यू है मैं उनको आपको बताऊंगा। तो मैं फटाफट इसके डिफाइन कर लेता हूँ मटेरियल्स वगैरह। तो मैं यहाँ से डिफाइन में जाऊँगा, मटेरियल प्रॉपर्टी। उसके बाद ऐड न्यू मटेरियल। उसके बाद यहाँ से हम लेंगे इंडिया। तो फिर इसके बाद यहाँ से हमें करना है कंक्रीट। कंक्रीट के बाद यहाँ से इंडिया। और मैं लेंगे कंक्रीट यहाँ से 25। उसके बाद यहाँ से ओके करना है सिंपली। इसी तरीके से हम दोबारा रीबार की यूज़ कर लेंगे। तो रीबार ले लेंगे हम यहाँ से। और फिर यहाँ से 415, फिर ओके करना है। और फिर से ओके करना है स्टील के लिए। और फिर हम यहाँ से सेक्शन प्रॉपर्टी में जाके फ्रेम सेक्शन। और यहाँ से हम न्यू प्रॉपर्टी का कोई कॉलम चूज़ कर लेंगे यहाँ से। तो इस तरीके से लगाएंगे हम। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ 300 × 300। तो मैं इसको कॉलम ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसको नाम देता हूँ कॉलम। तो देखिए मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे मटेरियल में आके M25 और इसकी रीबार को सिलेक्ट कर लेंगे हम, लॉन्गिट्यूडनल 415 और टाइज भी 415। उसके बाद कॉलम, ओके। और फिर से ओके। तो फिर ऐड न्यू प्रॉपर्टी। इस बार हम बीम को डिफाइन करेंगे। तो बीम को डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे फिर से बीम लिखेंगे। बीम लिखने के बाद यहाँ से मटेरियल को सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ से हमें करना है 300 × 230। तो फिर इसके बाद मॉडिफाई करना है इसकी स्टील बार को। फिर 415। और टाइस भी हमारी क्या होंगी 415। फिर बीम पे सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे टॉप कवर देना है हमारा बीम का। तो मैं यहाँ पे 25 दे देता हूँ टॉप का कवर। और बॉटम का भी मैं 25 दे देता हूँ। तो मैं सेम कवर ले रहा हूँ, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो ओके करने के बाद फिर से मैं ओके करता हूँ। तो अब इसके बाद हमें डिफाइन करनी है स्लैब। तो यहाँ से हमें फिर से डिफाइन पे आना है, फिर इस तरीके से स्लैब सेक्शन पे आना है। स्लैब सेक्शन के आने के बाद मैं इसको मॉडिफाई कर लूँगा। तो आप अपना न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। बात सेम ही होगी, अगर आप मॉडिफाई करेंगे या न्यू करेंगे तो सेम कंडीशन होती है। उसके बाद आप यहाँ से मॉडलिंग टाइप में एम्ब्रेन कर लेंगे। एम्ब्रेन करने के बाद आप यहाँ से कलर भी चूज़ कर सकते हैं। और फिर स्लैब। तो स्लैब मान लीजिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 150 mm की। तो 150 mm की लेने के बाद ओके करना है, फिर ओके करना है। तो ये तो भी हमारे कुछ अपने प्रीवियस स्टेप जो अभी तक हम करते आ रहे थे। तो हम इसमें एक एक्स्ट्रा डिफाइन मटेरियल वो, तो इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा वर्क्स करते हैं। तो जैसे कि हमें सबसे पहले चलिए हम इसमें अपने मटेरियल्स को अप्लाई कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे टोटली विंड लोड के बारे में। तो चलिए मटेरियल अप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले क्विक ड्रॉ बीम में आना होगा। और यहाँ से हम 1 स्टोरी की जगह सिमिलर स्टोरी को सेलेक्ट करेंगे। करने के बाद हम यहाँ से अपनी प्रॉपर्टी में क्या करेंगे, अपने बीम को जो हमने डिफाइन किया था उसको सेलेक्ट करना है। और इस तरीके से पूरे को सेलेक्ट कर देंगे। तो जैसे हम सिलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे सारे बीम इस पे लग चुके हैं। इसी तरीके से हम कॉलम को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो कॉलम अप्लाई करने के लिए हमें यहाँ से प्रॉपर्टी चेंज करनी होगी। तो आप देख सकते हैं हमारा ये रहा कॉलम जो हमने डिफाइन किया था। इस तरीके से पूरे पे हम कॉलम लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे कॉलम लग चुके हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हम विंड की। तो हमें विंड एनालिसिस के हमारे क्या क्या स्टेप होते हैं। तो इसमें नंबर 1 स्टेप होता है हमारा, हमें आना है डिफाइन पे। डिफाइन पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है डायफ्राग्राम्स। तो आप ध्यान से देखिए डायफ्राग्राम्स।
तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पे एक मॉडिफाई पहले से ही प्री क्रिएटेड एक डायफ्राम मिलता है D1 के नाम से। आप इसको डिलीट करके न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं या फिर इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको मॉडिफाई कर लेता हूँ। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, रिजिड और सेमी रिजिड। तो इनका मतलब क्या होता है कि आपका स्ट्रक्चर रिजिड कंडीशन में है या फिर सेमी रिजिड कंडीशन में। तो आप देख सकते हैं हमारी पूरी जो स्ट्रक्चर है वो है कॉन्क्रीट। तो कॉन्क्रीट का है तो आप देख सकते हैं नीचे से फिक्स सपोर्ट है सभी, तो इसलिए हमारा ये स्ट्रक्चर क्या है, हमारा रिजिड। तो हम इस पर क्लिक करेंगे ओके पे और फिर से ओके पे। तो ये तो था हमारा फर्स्ट स्टेप, जो कि हमने डिफाइन से जाके फिर डायफ्राम पे क्लिक किया और फिर हमने रिजिड को सेलेक्ट किया। उसके बाद आता है सेकंड स्टेप। तो इसके बाद आना है नीचे लोड पैटर्न पे। तो लोड पैटर्न पे जैसे आप क्लिक करोगे आपके पास यहाँ से दो लोड डिफाइन होते हैं पहले से, लेकिन हम यहाँ पे विंड की एनालिसिस करने वाले हैं। तो हम यहाँ से विंड की लोड को एनालिसिस करने के लिए हम यहाँ से लोड डिफाइन करेंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, विंड को हम यहाँ पे विंड टाइप करेंगे। तो विंड टाइप करने के बाद हमें एक एक्स डायरेक्शन में विंड लगाना है। उसके बाद हम यहाँ से टाइप में जाके इसको चूज कर लेंगे जो भी हमारा लोड है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, विंड। उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा जैसे आप यहाँ पे विंड पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे ऑटो पे। तो ऑटो पे आने के बाद आप यहाँ से इंडियन कोड सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ से इंडियन कोड क्या होता है हमारा 875/9087। तो क्लिक करते ही इसके बाद हमें जाना है ऐड न्यू लोड पे। तो जैसे आप ऐड न्यू लोड पे जाओगे तो ये लोड हमारा यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, जो आप भी आपने लोड को डिफाइन किया है ये हमारा यहाँ पे आ चुका है। इसी तरीके से हम सेम तरह से हम वाई डायरेक्शन में करेंगे। तो वाई डायरेक्शन पे क्लिक करना है और फिर से ऐड करना है। तो आप देख सकते हैं हमारे एक्स में भी आ चुका है और वाई में भी आ चुका है। तो हम इस पे क्लिक करेंगे, फिर इसके बाद हमें क्या करना है, हम किसी पे भी पहले क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद इसको मॉडिफाई करना है। तो मॉडिफाई करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक रखना है एक्सपोजर फ्रॉम एक्सटेंड ऑफ डायफ्राम। तो क्योंकि हमने यहाँ से जो डिफाइन किया था आप डायफ्राम के थ्रू किया था, और जो शैल ऑब्जेक्ट के थ्रू करते हैं तो वो मैं आपको किसी आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तो इसलिए हम यहाँ पे डायफ्राम पे चेक मार्क रखेंगे। उसके बाद आपको ध्यान रखना है जो विंडो कोफिशिएंट होगा और लीवर्ड कोफिशिएंट होगा वो हमारा होता है 0.5 और 0.8। अगर ये आपका चेंज है आपके सॉफ्टवेयर में तो आप इसको ठीक कर लेना। तो जनरली यही होता है, और आईएस कोड के हिसाब से आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं। फिर इसके बाद आते हैं विंड कोफिशिएंट पे। तो विंड कोफिशिएंट आपको मालूम होगा कि हमारी जो विंड की स्पीड होती है हर स्टेट की, और हर हर स्टेट की हमारी जो विंड की स्पीड होती है डिफरेंट होती है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो सिटी के हिसाब से विंड हमारी चेंजेस होती रहती है। आप इसको आईएस कोड में भी जाके चेक कर सकते हैं या फिर नेट पे डाल के आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि पुणे की विंड स्पीड होती है हमारी 47, और जो दिल्ली की स्पीड है वो है हमारी 29। तो मैं यहाँ पे 29 डाल दूंगा। तो 29 डालने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा टेरिन कैटेगरी। तो टेरिन कैटेगरी क्या होता है कि जो ऑब्स्ट्रक्शन आउटसाइड द बिल्डिंग। तो मतलब इसका मतलब क्या होता है, हमारी बिल्डिंग के बाहर कितने हाइट तक ऑब्स्ट्रक्शंस हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारी 4 कैटेगरी में डिवाइड होती हैं चीज़ें। तो 4 कैटेगरी में क्या होता है, इनमें किस किस तरह से होता है, जैसे कि कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4। तो 1 में क्या आएंगे, हमारी जो स्टोरी हमारी बाहर 0 से 1.5 मीटर तक की है वो आती है हमारी कैटेगरी 1 में। और 1.5 से 10 मीटर तक की जो होती है वो आती है 2 में। और 10 से जो 20 तक होती हैं वो आती है हमारी 3 में। और 10 के जो अबव होंगी हमारी वो आएंगी 4 में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे 18 मीटर है। तो मैंने क्या बोला, हमारा थर्ड जो कैटेगरी है उसमें हमारी 20 मीटर तक होगा। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, थर्ड पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर क्लास, तो आप यहाँ से अपनी स्ट्रक्चर क्लास सेलेक्ट कर लेंगे, आपका ए क्लास है, बी क्लास है या सी क्लास है। तो यहाँ से मैं बी क्लास सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप कोफिशिएंट फैक्टर को 1 रखना है और टोपोग्राफी को भी 1 रखना है। क्योंकि टोपोग्राफी हमारे यहाँ पे ऊबड़ खाबड़ नहीं है, इस तरह की ज़मीन नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, टोपोग्राफी को हम क्या रख रहे हैं, 1। तो इसके बारे में आपको किसी वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या होते हैं दोनों चीज़। तो फिलहाल के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, बॉटम स्टोरी, बेस, और फिर क्या होता है टॉप स्टोरी, जो हमारी हाइट है, जो मैक्सिमम स्टोरी है उस पर। तो ये हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कि हमें किस स्टोरी से किस स्टोरी तक हमें अपना विंड का लोड लगाना है या फिर प्रेशर लगाना है। तो आप लोग जानते होंगे। तो चलिए मैं बॉटम स्टोरी को 1 कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे बॉटम पे तो जो विंड का प्रेशर होगा वो ज़्यादा होता नहीं, क्योंकि उसको ऊपर ही लगता है ज़्यादातर। तो चलिए मैं 1 से सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं क्या क्या करूँगा, ओके। तो ओके क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, सीधा यहाँ पे आना है। इसके बाद वाई में भी हम सेम यही मॉडिफिकेशन करेंगे। तो देख सकते हैं मैं यहाँ डाल दूंगा 29, सेम है बिल्कुल। तो जो हमने वहाँ पे चूज़ किया था वही हमें यहाँ पे करना है। उसके बाद 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी सभी सेम है। ओके करना है, फिर से ओके करना है। तो ओके करने के बाद आप देख सकते हैं हमने दो चीज़ यहाँ से डिफाइन कर चुके हैं, डायफ्राम
और फिर लोड पैटर्न। तो लोड पैटर्न में हमने विंड लोड अपने लगाया है यहाँ पे, उसके बाद आना है हमें डायरेक्ट लोड कॉम्बिनेशन पे। तो जैसे आप लोड कॉम्बिनेशन पे क्लिक करोगे तो आपको आना है ऐड डिफाइन डिज़ाइन कॉम्बिनेशन। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारे डिज़ाइन कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पे फ्रेम लगाएंगे, क्योंकि कंक्रीट फ्रेम लगाएंगे, क्योंकि हमारे ज़्यादातर जो विंड एनालिसिस का जो करते हैं हम, तो वो हमारी इसके फ्रेम पे इफेक्ट डालता है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओके करना है। ओके करने के बाद फिर से ओके करना है। तो आप देख सकते हैं हमने सभी चीज़ जो हमारे 3 स्टेप थे विंड एनालिसिस के डिफाइन करने के, वो हमने कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे कि डायफ्राग्राम, उसके बाद किया हमने लोड पैटर्न, फिर क्या किया हमने लोड कॉम्बिनेशन। तो ये करने के बाद अब हमें बात आती है हमारी कि हम इस पे अप्लाई कैसे करेंगे इसको, विंड को। तो असाइन करने के लिए हमें सबसे पहले इस पे हमें अपनी स्लैब्स को बना लेना है। तो मतलब स्लैब लगाने के लिए हमें क्या करना है, डायरेक्टली यहाँ पे आना है क्विक ड्रॉ पे। तो क्विक ड्रॉ पे आने के बाद आप एक एक करके इस तरीके से स्लैब को बना सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे सभी जगह अपनी स्लैब बना दी है, तो आप देख भी पा रहे हैं यहाँ पे अपनी। तो चलिए अब इसमें बात करते हैं, इसकी सीजी को पहले बनाना होता है। तो असाइन करने के लिए हमें सबसे पहले इसमें अपनी एक सीजी क्रिएट करना होता है, जहाँ पे हमारा सारा विंड लोड लगेगा। तो चलिए इसकी सीजी को क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा, असाइन में जाना है। असाइन में जाने के बाद शैल में जाना है, फिर आना है इसके बाद डायफ्राग्राम में। तो डायफ्राग्राम में आने के बाद आपको यहाँ से D1 पे क्लिक करना है। तो D1 पे क्लिक करने से पहले, अप्लाई करने से पहले आपके सभी जो स्लैब हैं इनको आपको एक मतलब सेलेक्ट करना होता है। तो सेलेक्ट करने के लिए आप इस तरीके से एक एक को सेलेक्ट करोगे तो काफ़ी टाइम लगता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, डायरेक्ट सेलेक्ट में आना है यहाँ से, और फिर यहाँ से सेलेक्ट में, और उसके बाद यहाँ से ऑब्जेक्ट टाइप में। तो जैसे आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आने के बाद आपको फ्लोर ढूंढना है। तो फ्लोर यहाँ पे देख सकते हैं हमारे यहाँ पे लिखा है फ्लोर्स। तो जैसे इस पर सेलेक्ट पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं हमारी सारी फ्लोर्स यहाँ से सेलेक्ट हो चुकी हैं। या फिर हमारा सेकंड मेथड होता है, आप इन पे सिंपली क्लिक करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है। तो आप देख सकते हैं अप्लाई करते ही हमारा यहाँ पे सीजी क्रिएट हो चुका है। तो जिधर हमारा क्लिक होगा, मतलब जैसे हमारे 3D व्यू पे हमारा कर्सर था, तो हमारा इस पे क्लिक हुआ। अगर मान लीजिए हमें इस पे करना है तो इस पे इस तरीके से पहले क्लिक करना है अपने 2D व्यू पे, फिर अप्लाई पे क्लिक करना है। तो आप देख पाएंगे हमारा यहाँ पे भी आ चुका है सीजी। उसके बाद ओके करना है, यहाँ से इसको बंद कर देंगे। तो हमारा सीजी क्रिएट हो चुका है हर एक फ्लोर का। अब हमें क्या करना होता है, डायरेक्ट अपने लोड को अप्लाई करना होता है। तो लोड अप्लाई करने के लिए हमें डायरेक्ट असाइन में जाना होगा। इसी तरीके से अगर हमें कोई भी लोड यहाँ से अप्लाई करना है, मान लो शैल लोड लगाना है, तो यूनिफॉर्म में जाएंगे। यूनिफॉर्म में जाने के बाद मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई भी लोड लगा देता हूँ, 5 kN डेड लोड। और फिर इसके बाद मैं सभी स्लैब को इस तरीके से सिलेक्ट कर लूँगा। तो अप्लाई करना है, उसके बाद ओके। तो इस तरीके से मैं लाइव भी लगा दूंगा यहाँ पे। तो लाइव लगा देते हैं हम यहाँ पे 2 kN रेजिडेंशियल के लिए। फिर से क्लिक करते हैं, तो अप्लाई करना है, ओके करना है। इस तरीके से हम फिर फ्रेम का लोड लगा देंगे यहाँ पे। तो फ्रेम पे आना है, फिर डिस्ट्रीब्यूटेड। तो मैं फ्रेम पे आने के बाद यहाँ पे मैं 12 kN का लगा देता हूँ। उसके बाद डेड, और हमें यहाँ से फ्रेम को सिलेक्ट कर लेना है। तो हमें सभी बीम को सिलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट पे जाना होगा, उसके बाद सेलेक्ट पे, और फिर से ऑब्जेक्ट टाइप पे। क्योंकि हम अब सभी बीम को हम सेलेक्ट नहीं कर सकते यहाँ से, तो इसलिए हमें क्या करना होगा, इस ऑब्जेक्ट की इस टैब का हमें नीड पड़ती है। तो मैं यहाँ क्या करना होगा, बीम पे सेलेक्ट करना है, उसके बाद सेलेक्ट, और यहाँ से फिर अप्लाई। तो जैसे आप अप्लाई करोगे तो आप देख पाएंगे हमारे सभी जो बीम थे उन पे हमारा लोड आ चुका है। तो देन हमें क्या करना है, क्लोज। अब हमें सिंपली जिस तरीके से हम अपने बाकी स्ट्रक्चर को एनालाइज करते थे वही हमारा सेम मेथड है। उसके बाद हमें एनालिसिस पे जाना है, चेक मॉडल पे जाना है, और सभी को चेक मार्क करना है। उसके बाद ओके करना है। तो ओके करते ही ये आपके सारे मेंबर्स सही से कनेक्टेड हैं ये बता देगा। अगर कोई वार्निंग होगी तो वार्निंग भी बता देगा। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, नो वार्निंग मैसेज विल बी जनरेटेड, मतलब हमारे सभी मेंबर्स प्रॉपर वे में कनेक्टेड है और सही तरीके से हमने अपने लोड कॉम्बिनेशन और लोड को लगाया है। तो इसके बाद हमें डायरेक्ट यहाँ पे एनालिसिस पे जाना है, या फिर डायरेक्ट F5 दबा के आप एनालिसिस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आपको पता होगा कि हमें यहाँ पे सेव करना होता है अपनी फाइल को। तो मैं यहाँ पे सेव कर लूँगा। सेव करने के बाद जैसे ही आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे तो ये अपना डिफ्लेक्शन यहाँ पे दिखा देगा। तो यहाँ पे वेट करते हैं, आप देख सकते हैं हमारी यहाँ पे प्रोसेसिंग चल रही है। तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो होगा, तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो हो चुका है। तो अगर मान लीजिए हमें इसकी डिफरेंट जो हमने विंड लोड की एनालिसिस की है, तो उसमें एक्सट्रैक्शन में की थी
और वाई डायरेक्शन में की थी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी यहाँ पे एक्स डायरेक्शन है और ये क्या है, हमारी वाई डायरेक्शन है। तो आप दोनों डायरेक्शन को देखिए, रेड वाली क्या है, एक्स, और ये क्या है, वाई। तो एक्स क्या है हमारी इधर की तरफ, तो है हमारी पॉजिटिव एक्स, इधर की तरफ ये दिखाई दे रहा है। और जो इसके पीछे है ये क्या है, हमारी नेगेटिव एक्स। इसी तरीके से जो वाई है ये क्या है, हमारी पॉजिटिव, और इधर की तरफ क्या है, हमारी नेगेटिव। तो चलिए, अगर हमें इस पे अपनी विंड की एनिमेशन देखना है कि किस तरीके से हमारा इस पे विंड लगेगा, या क्या क्या इसके इफेक्ट्स के कारण जो इस पे हमारे डिफ्लेक्शन आएगा वो किस तरीके का दिखेगा। तो इसके लिए हमें डायरेक्ट यहाँ से सिंपली स्टार्ट एनिमेशन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप स्टार्ट एनिमेशन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ से डेड लोड का स्टार्टिंग में डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं डेड लोड के कारण हमारे इस तरीके का कुछ डिफ्लेक्शन आएगा इस पूरे स्ट्रक्चर में। अब हमें क्या करना है, अपनी विंड का डिफ्लेक्शन चेक करने के लिए या फिर देखने के लिए हमें इस पे क्लिक करना होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आना है डायरेक्ट, यहाँ पे आपको एक एरो का सिंबल मिलेगा। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो हमें इसके बाद लाइव आएगा। तो आप लोग यहाँ से इसका लाइव भी एनिमेशन इस तरीके से देख सकते हैं। तो लाइव एनिमेशन हमारा इस तरीके का होगा। तो अगेन हमें फिर से इस एरो पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये विंड एक्स डायरेक्शन दिखाएगा। तो आप देख सकते हैं ऊपर हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है 3D व्यू में डिस्प्लेसमेंट विंड एक्स। तो मतलब ये कौन सी डायरेक्शन दिखा रहा है, हमारा माइनस के एक्स में। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से इधर की तरफ आ रहा है। तो ये क्या दिखा रहा है, माइनस के एक्स। तो जैसे ही हम इस पे फिर से क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे इस पे क्या दिखाएगा, हमारा माइनस के वाई। तो आप देख सकते हैं इधर की तरफ आ रहा है तो क्या आ रहा है, माइनस के वाई। तो जैसे हम फिर से क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं हमारा एक अब किस तरफ आ रहा है, पॉजिटिव एक्स की तरफ। तो जैसे हम इस पे आ रहा है तो हमारा ये डिफ्लेक्शन किस तरफ है, पॉजिटिव एक्स की तरफ। तो फिर से क्लिक करना है। तो अब आप देखेंगे ये हमारा किस तरफ आ रहा है, प्लस वाई की तरफ। तो ये हमारे इस लेक्चर में इतना ही था। हम अपने विंड लोड को किसी भी स्ट्रक्चर पे इस तरीके से लगा के उसके डिफ्लेक्शन को देख सकते हैं और अपने विंड लोड के एनालिसिस को कर सकते हैं। फिर ये सब होने के बाद आप इसकी डायरेक्ट डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं, जो मैं अपने आने वाले किसी लेक्चर में करूँगा। तो मैं कुछ दिन में इसके लिए एक लेक्चर बना रहा हूँ, तो उसमें हम इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे बेसिक से। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और ताकि आपको सभी वीडियो टाइम पे मिलते रहें और जो भी मैं वीडियो बनाऊँ वो आपको समय से प्रोवाइड होती रहे।